श्लोक संख्या 24। हे देवी, मैं क्या परमानंद पूर्वक सुंदर कस्तूरी से तुम्हारे ललाट पर पूर्ण चंद्र जैसी तिलक रचना और अंग पर सुचिक्कण कुमकुम लेपन कर तुम्हारे स्तन सुगंध द्रव्यों से चित्रित करूंगी। श्रीपाद ने अप्राप्ति के कारण असह्य यंत्रणा भोगी थी। अब पुनः स्फुरण में स्वामिनी जी के सेवा रस का आस्वादन प्राप्त कर लिया है। स्नान के पश्चात अंग पहुंचकर वस्त्र पहना दिए, वेणी रचना कर दी, अब तिलक रचना कर रहे हैं। स्मरण ये तो अपनी धारा में सब कुछ यही कर रही हैं, तो हमको इसकी एसेंस लेनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ये करेंगे तो फिर हम सारा दिन श्रृंगारी करते रहेंगे। हाँ। फिर हमारी बाकी लीला कहाँ जाएगी? हाँ, कोई शिकार में यही मैं क्लियर करना चाहती थी कि ये जो है इसकी जो शैली है, हमको तो सिर्फ उसका भाव लेना है कि भाई ऐसे हम जब करें तो हमें थोड़ा विरह उत्पन्न हुए या हमारा हाथ उठ जाए या हम लगाएं। अदरवाइज हमें तो 10 मिनट में श्रृंगार करके आगे लेके जाना है नंदगांव। इतनी तो दोपहर ही हो जाएगी। श्रृंगार में ही पूरा दिन निकल जाए। तो आपने फोन किया ना, कहते क्या कर रहे हो? मैं कह राधा को पहुँचा रही हूँ। ठाकुर जी को राधा को पहुँचा रही हूँ। ठाकुर जी श्री जी को, ठाकुर जी तो वहाँ बैठे ही हैं। अम्मा वैसे क्या प्रॉपर क्रम क्या रहना चाहिए श्रृंगार में? क्रम क्या? क्रम जो साधारण स्नान का क्रम होता है। पहले तेल लगाते हैं, फिर उपटन लगाते हैं, वो तो हो गया। फिर सोने का या चांदी का डब्बा लेके डालते जाते हैं, फिर केस पूछते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत रचना, शंख चक्र गदा पद्म या इधर इधर, फिर काजल, वस्त्र, अलंकार, जो सखी जो कर रही है उसको जैसे इधर विशाखा को विराजमान कर लिया तो वस्त्र और अलंकार कर दिया, इधर इंदुलेखा को कर लिया, इधर इसको चंपकलता को कर लिया चूड़ियों के लिए, इधर चित्रा होती है, चित्रा की ऊपर देवी होती है जो यहाँ से यहाँ तक बस और क्या, पीछे चूड़ामणि में रूप मंजरी रखी और अपनी सेवा करते जाओ पकड़ाने फूलों की। ठीक है। हाँ जी। स्मरण, स्वप्न अथवा स्फुरण में थोड़ा सा आस्वादन ना मिले तो साधक क्या लेकर रहे? यह आस्वादन ही उपासक के चित्त में दूसरी वस्तुओं की विस्मृति और भगवत अनुध्यान जगा देगा। उपासना का उद्देश्य भी वही है। श्रीपाद शंकराचार्य ने छांदोग्य श्रुति भाष्य भूमिका में उपासना शब्द का संज्ञा निरूपण करते हुए लिखा है कि उपासना अर्थ में शास्त्र अनुसार व्यवस्थित किसी एक ध्यान के विषय को अवलंब बनाकर उसमें चित्त वृत्ति की एकाकारता इस प्रकार उत्पन्न करनी होती है कि उसमें अन्य वस्तु का ज्ञान व्यवधान के रूप में ना आ सके। मतलब ये इस देह मन की, देह की तो नहीं, देह तो आप अप्राकृत कर सकते हो, लेकिन प्रश्न सिर्फ मन को एकाग्र करने का है। क्योंकि कई बार इस देह को उस देह में मिला के भी कर रहे होते हैं तो साला मन जो है वो कहीं पर भाग जाता है। मुख्य वस्तु मन को एकाग्र करने की है, नाटकीय शरीर को, क्योंकि शरीर का तो सिद्धांत है ही कि जब आप मानसी राजसी सेवा कर रहे हो तो ये अप्राकृत हो जाता है, रूप को सामने सामने। श्रीपाद का राधा संपर्क छोड़ विश्व में और कुछ भी नहीं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उल्लेख है कि श्रीपाद ने सिद्ध देह के प्रगाढ़ आवेश में सखी स्थली से लाया गया पलाश पत्र स्थित मठा दूर फेंक दिया था। दास नामे एक ब्रजवासी एथा रहे। देखी हो आपने? तो देखी हो, गए थे वहाँ डोने लगते हैं। हाँ। वहाँ के जो पेड़ है ना उसमें डोने बने होते हैं, पत्ता बहुत चौड़ा होता है। उस डोने में मक्खन मिश्री दूध डाल के भोग लगाते हैं। गोवर्धन से ऐसे इधर जाओ, गोवर्धन से राजस्थान की सीमा तक जाओ ना तो वहाँ आती सती स्थल भरतपुर की। दास नामे एक ब्रजवासी एथा रहे, दास गोस्वामी तारे स्नेह अतिशय, तेहो एक दिन सखी स्थली ग्रामे गेला, वृहत पलाश पत्र देखी तुली नीला, दास गोस्वामी कथा मने मने कहे, अन्न आदिक त्याग कैला दारुण विरहे, एक दोना तक्र पिए नियम तहार, इथे किछु अतिरिक्त हईबे आहार, ओइछे मने करी घरे आसी दोना कैला, ताहे तक्र लैया रघुनाथ आगे आयला, नव्य पत्र दोना देखी
जिज्ञासे गोसाई ए वृहत पत्र आज पाइला कौन ठाए। चंद्रावली के जो डोने हैं ना वो बड़े हैं, श्री जी के डोने छोटे हैं, हमने देखे वहाँ लगे हुए। दास कहे सखी स्थली गेनु गोचारणे पाहिया उत्तम पत्र आनेनु ए खाने। सखी स्थली नाम सुनी क्रोधे पूर्ण हैला, सखी स्थली चंद्रावली की है। तक्र सह दोना दूरे फैलाइया दिला, कतो क्षणे स्थिर हैया कहे दास प्रति से चंद्रावलीर स्थान ना जाइबा तथी। कैसी अद्भुत है श्रीपाद की राधा निष्ठा। जिनके साथ नित्य संबंध है उसके प्रति ऐसा ममत्व जगेगा नहीं तो और क्या। जिन लोगों ने थोड़ा भी साधन रस आस्वादन किया है उनके चित्त में भी राधा रानी के प्रति थोड़ी बहुत ममता आएगी, और श्री राधा की विरह अनुभूति तीव्र ना भी सही कुछ ना कुछ उनके अंतरस में जगेगी। राधा पद सुधारस साधक का परम अवलंबन है। देह देहिक आदि सभी अनित्य हैं, सभी तो जाएगा, किसके पास जाकर खड़ा होऊंगा। राधा चरण छोड़ और तो स्थान नहीं जहां खड़ा हुआ जा सके। श्री गुरुदेव ने उन्हीं के दास्य का परिचय मुझे करा दिया है। अनन्य का ये भाव आएगा ही। अप्राप्ति जनित असह्य यंत्रणा की अनुभूति होगी। खाना पीना कुछ अच्छा न लगेगा, लगेगा कि और स्थान नहीं जो प्राणों को शीतल कर सके। स्मरण में, स्वप्न में, स्फुरण में स्वामिनी के रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध आदि का अनुभव होगा, तभी राहत मिलेगी। श्रीपाद स्फुरण में श्रीमती के ललाट फलक पर मृगमद द्रव से पूर्ण चंद्र जैसा तिलक बना रहे हैं। स्वामिनी को पास बैठाकर बाएं हाथ से चिबुक पकड़कर दाएं हाथ में तुलिका लेकर कितने प्रेम से परम आवेश के साथ तिलक बना रहे हैं। पहले उसको काम यंत्र बोलते हैं। पहले काम यंत्र क्या है? अम्मा अम्मा बड़ी अम्मा होगा। काम यंत्र होता है, पहले 2 कस्तूरी के बिंदु लगाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके चारों तरफ छोटी 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 कस्तूरी की बिंदी लगती है, उसके फिर एक गोला बनता है, उसके आगे फिर चंदन की छोटी 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 बिंदु लगाते हैं, फिर चंदन का ही घेरा बनता है, फिर केसर की छोटी छोटी बिंदी लगाते हैं, और फिर केसर को लेके ऐसे 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 रश्मियाँ बनाते हैं। काम यंत्र अम्मा गोपाल को फोन कर लो, कर दिया आपने? नहीं, मैंने तो सिर्फ पूछा था, और अब क्या फोन करना है, उनको पूछ लो कि चेक भेज देंगे कल तुमको। अम्मा मगर ये लोग कैश देने वाले हो तो बात हुई इनसे, या ये सीधा कैश ले जाए वहाँ? हाँ हम क्यों बीच सब में अंदर वो करें, वही कैश वहाँ दे देंगे। ठीक है, आपने बोल दिया 5,000। हाँ बोल, उनको मैंने कह दिया, इनसे पूछ के कहा है। मैं क्या गोपाल गुरु जाना है ना उनको। हाँ गोपाल गुरु जाना है। हाँ, आप वही उनको कैश जानते पैसे हैं, भी दे देना, आप उनको पकड़ा देना, भंडारे के पैसे भी वहाँ दे देना, कह देना कि जी दक्षिणा इनके हाथ में दे देना, जितनी मेरे को कोई दक्षिणा में क्या, आपकी मर्जी है, आपके साधु हैं, जितनी मर्जी दो, 10 काटो चाहे 20 काटो, इसमें इंक्लूडेड है, मैंने बोल दिया हूँ। पहले अगुर द्रव में मृगमद मिलाकर एक मंडल गोला बनाया, उसमें सिंदूर की रेखाओं से सूक्ष्म सुंदर कमल अंकित कर उसके बीच में कपूर मिले चंदन बिंदु से अति सुंदर चित्र की तरह, यहाँ नहीं है, कोई गुरु जी ने बना के दिया था तो मैं इसलिए बताया आपको, लिखा ही हुआ है, सुंदर चित्र की तरह तिलकांकन किया। वो श्याम सुंदर को उद्दाम आनंद प्रदान करने वाला और परम वशीकरण काम यंत्र तिलक है। काम यंत्र मधुर ललाट फलक पर मधुर तिलक। तो बता रहे तो कमल बता रहे हैं आप, तो ऐसे हम तो ऐसे ही जगह जगह अलग अलग तरह का बनाते हैं ना। वेदिका भी होती है, वेदी छोटी बिंदु तो छोटे ही होता है, कमल हाँ। कितना बड़ा यहाँ बनाओगे। हाँ, तो महाराज जी कहते थे कि बिंदु ही जो है वही कमल का प्रतीक हाँ, हो वही जाएगा। हम ऐसे ही छोटे बना छोटे 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 बना देते। हाँ। हम इतने सारे स्पेस भी तो रहे लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा, छोटा सा तो माथा है, वही ना, उसमें क्या क्या लगता नैनो नैनो वो लेना पड़ेगा ब्रश। उस शोभा का आस्वादन कर संबोधन किया देवी। कितने अभिप्राय व्यक्त करता है ये संबोधन। जो ज्योतिमान है वे देवी अर्थात परम सुंदरी हैं,
विश्व के सौंदर्य की तरह नहीं, मादनाख्य महाभाव से निकला सौंदर्य। कारण स्पष्ट है, जो सौंदर्य प्रेम से नहीं निकला, उसे लेकर रसिक शेखर श्री कृष्ण को सुख उल्लास नहीं होता। वो आह्लादनी के लिए आनंद से भिन्न अन्य कोई आनंद ग्रहण नहीं करते। उनकी प्रियता एकमात्र प्रीति रस को लेकर ही है। ये आह्लादनी शक्ति है ना, यही चित्त शक्ति इसी को बोलते हैं, इसी को कुंडलनी बोलते हैं। सदनी सम्यक आह्लादनी 3 शक्तियां हैं ना, तो वो आह्लादनी जो है वही कुंडलनी है, और वही चित्ती शक्ति है, और वही मूलाधार में सोई हुई, जिसको कुल कुंडलनी कहते हैं। जब तक वो सोई हुई है, जब ऊपर जाए तो वही जो चित्ती बन जाए। इस अधिकरण वाच्य में देवी शब्द का अर्थ इस प्रकार होगा कि श्री कृष्ण राधा के साथ क्रीड़ा करते हैं, इसीलिए वो देवी हैं। यद्यपि उनकी क्रीड़ा अन्य अन्य प्रेयसियों को लेकर भी होती है, किंतु उनका मूल अधिकरण श्री राधा है, इसलिए वो कृष्ण क्रीड़ा पूजा की वस्ती नगरी हैं। पूजा शब्द का अर्थ है संतोष पहुंचाना। राधा रानी श्री कृष्ण को संतोष प्रदान करने वाली अनंत रसमयी क्रीड़ा सामग्री का अक्षय भंडार है। यहाँ तक कि ये जहाँ जहाँ अक्षय भंडार लिखा है ना, इसका एक अर्थ महाराज जी कहते थे कि श्री जी के रोम रोम में योनि है। ठाकुर जी जहाँ टच करेंगे वही उनको उस स्पर्श से भी उनको समरूप का सुख मिलेगा। और ये जो मधुपान लीला वगैरह में आता है ना कि अनेक कुंजें प्रकट हो गई, वो कुंजें असल में श्री जी के रोमकूप से निकलती हैं, जो वृंदा देवी अनेक कुंजें, क्योंकि तालिका पढ़ो ना महावाणी की, तो उसमें कई कुंजों के नाम हैं। जैसे ये विशद कुंज है, ये अमृत कुंज है, और ये केली कुंज है, ये अमृत कुंज है, ऐसे कई सब कुंजों के नाम हैं। यहाँ तक कि जिस क्रीड़ा सुखास्वादन का संकल्प भी श्री कृष्ण के हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकता, श्री राधा वही संकल्पातीत आस्वादन देकर कृष्ण को सदा उन्मत्त किए रखती है। तुलसी ने देवी संबोधन के द्वारा लीला रस की कितनी कितनी मधुर स्मृतियां स्वामिनी के हृदय में जगाकर तिलक रचना की। बाहर काली कस्तूरी श्याम के वर्ण और गंध की उद्दीपक है। स्वामिनी मग्न है। उन्होंने तुलसी की इच्छा के स्रोत में अपना श्रीअंग निढाल कर दिया है। धन्य है किंकरी। इन किंकरियों के प्रेम की तुलना नहीं। ममता की अतिशयता से चिन्हित है ये प्रेम। राधा रानी इन पर अपने से भी अधिक विश्वास करती है। राधा रानी के समझने से पहले ये समझ जाती हैं। श्रीपाद ने कहा है, केवल दास्य ही नहीं, प्रणय पुष्ट दास्य चाहिए। एक दूसरे के प्राणों के तादात्म्य के कारण अभेद लगता है। राधा रानी की अनुभूति किंकरी के हृदय में जगती है। आत्मा की आत्मा है राधा रानी। उनकी चरण प्राप्ति के अभाव में दुख असहनीय होता है। राधा रानी की श्री कृष्ण मिलन आनंद की और श्री कृष्ण विरह दुख की अनुभूति किंकरी के हृदय में जगती है। महाप्रभु इसी राधा भाव को हृदय में रखकर बड़े आवेग के साथ 3 द्वार पार कर गए। प्रेम को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। दुरंत विरह में श्री रघुनाथ की प्राण रक्षा का अवलंबन ये स्फूर्ति ही है। स्फुरण में आस्वादित युगल माधुरी ही उनके प्राणों का उपजीव्य संरक्षक है। स्मृति का आस्वादन साधक के लिए भी प्राणों की खुराक होनी चाहिए। मधुर मधुर धाम, इसका अर्थ स्मृति में आस्वादित युगल माधुरी ही समझना चाहिए। लीला के माधुर्य आस्वादन की परिपाटी श्री गोस्वामी पाद की वाणी से जानी जाती है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे नाथ श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, तुम दोनों विरह व्यग्र अवस्था में वृंदावन में जब एक दूसरे को खोजते फिरोगे, तब मैं तुम्हारा मिलन करा तुम दोनों से हार पदक आदि पुरस्कार कब प्राप्त करूं। स्वामिनी ने नागर को चुंबन कर सेवा है। स्वामिनी ने नागर को चुंबन कर दासी को पुरस्कृत किया और दासी ने उसी को हार बनाकर हृदय में धारण कर लिया। श्री युगल की मिलन माधुरी ही दासी का श्रेष्ठ पारितोषिक है। तिलक रचना पूरी हो गई है। तुलसी श्रीमती के गलित कांचन पिघले सोने जैसे श्रीअंग पर
सुचिंकण कुमकुम लगा रही है और स्वर्ण के बने मंगल घटों को भी लजाने वाले कुचों पर सुगंधित द्रव्य से सुंदर केली मकरी रचना कर रही है। काली कस्तूरी शाम के वर्ण और गंध की उद्दीपक है। स्वामिनी विवश है। वेश रचना में सुदक्ष किंकरी ने पूर्व राग की एक सुंदर लीला की स्मृति स्वामिनी के चित्त में जगाकर उन्हें उत्फुल्ल कर दिया। एक बार शाम का वेणुनाद सुनकर श्री राधा को 2 प्रहर की आनंद मूर्छा रही थी। सखियों ने उन्हें चैतन्य कराने के लिए विशेष यत्न किए, फिर भी सफल नहीं हुए। तब पूर्णमासी देवी श्रीमती को अपनी पर्णकुटी में ले गई और मधुमंगल द्वारा श्री कृष्ण को बुलवाया। उनके वेणुनाद से उस दीर्घ मूर्छा की बात बताई। वृंदा देवी ने शोक कातर अवस्था में श्री कृष्ण के श्री चरण बलपूर्वक श्री राधा के वक्ष पर रखे। श्री चरणों के ईषत स्पर्श से ही श्री राधा अपनी उस दीर्घ मोह दशा से इस प्रकार मुक्त हो गई, मानो मृत संजीवनी पल्लव का स्पर्श मिला। उन्होंने आंखें खोलकर श्री कृष्ण को देखा और इस प्रकार अस्पष्ट ईषत रोदन किया जैसे कोई स्वप्न देखकर उठे। श्री कृष्ण भी सलज्ज भाव से शीघ्र चले गए। उस श्री चरण स्पर्श से श्री राधा माधव को जो असमोर्ध अप्राकृत सुख और उल्लास हुआ था, उसका कणांश भी वर्णन करने में कौन कवि सक्षम है। श्री राधा के वक्षस्थल को स्पर्श करते समय वक्षस्थल का कुमकुम श्री चरणों से लग गया था और फिर वही घास पर लग गया और पुलिंद कन्याओं ने उसी कुमकुम को प्राप्त कर आनंद विशेष अनुभव किया था। श्रीमद् भागवत के पूर्णा पुलिंद श्लोक में उसी का वर्णन है। उसी अतीत लीला की स्मृति का चित्र श्रीमती के चित्तपट पर अंकित कर तुलसी उनके कुचों पर चित्र केली मकरी बना रही है। रस के राज्य में रस की सेवा, चित्रांकन करते करते स्फूर्ति में विराम, फिर विरह दुख की अनुभूति में प्रार्थना। जिन्हें पूर्ण शरदिंदु दिया मृगमद बिंदु, तिलक रचिया दिव भाले, कुमकुम कस्तूरी पंके, तव चारु गौर अंगे, लेपन करीबो कुतूहले, नाना विध गंध सारे, तव स्तन युगो परे, चित्रित करीबो सैतने, करुण नयने हेरो, दासी अंगीकार करो, सेवा दिया राखो चरणे। श्लोक संख्या 25। हे देवी, मैं तुम्हारी मांग में रत्न शालाका से जो सिंदूर रेखा रचूंगी, वो क्या उनकी अलकावली को शोभित करेंगी। श्री राधा रानी के वक्षस्थल पर चित्र केली मकरी रचना करते करते जब श्रीपाद का स्फुरण रुक गया तो उन्हें विरह दुख की अनुभूति हुई थी। फिर जब सेवा रस का स्फुरण होता है तो आनंद सिंधु छलकने लगता है। वही धारा निरंतर चल रही है। इस आनंद वेदना का दृष्टांत हम लोगों के संसार में नहीं मिलेगा। मिलन विरह का ये सुख दुख रसिक भागवतों के हृदय में चिर सजीव है। ये मानो हर्ष विषाद सुख दुख सिंधु से निकली मृत संजीवनी सुधा है, विश्व और अमृत का मिलन जैसा। प्रेमिक का हृदय प्रेम सागर में मग्न होकर उससे उठने वाले घात प्रतिघातों के फलस्वरूप कभी विरह दुख से तो कभी अप्राकृत मिलन आनंद रस से अभिसिंचित होते होते सदा अभीष्ट की ओर तैरता रहता है। इस श्लोक में मांग सिंदूर सेवा की स्फूर्ति है। भाव मूर्ति राधा रानी की सेवा। सामने बैठकर बड़े मनोयोग के साथ तुलसी ने धीर स्थिर हाथ से रत्न श्लाका द्वारा श्रीमती की मांग में सिंदूर रेखा अंकित कर दी। मानो प्रगाढ़ अंधकार में प्रभाती अरुणिमा का उदय हुआ। शोभा देखकर तुलसी विस्मित है, कहती हैं, हे देवी, मैंने रत्न श्लाका से तुम्हारी मांग में जो सिंदूर लगाया है वो क्या उनके चूर्ण कुंतल घुंघराले अलकों को शोभित करेगा। अर्पण की शोभा तो है ही, पर उसके अतिरिक्त भी कुछ जिज्ञासा है। किसी क्रीड़ा विशेष में सिंदूर अलकावली से लग सकता है। मैंने सजा दिया, अब लालसा है देखने को मिले साज नष्ट हो गया। विलास में साज नष्ट होना रूप सज्जा की समग्र सार्थकता है। वेश तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, तुम्हारा वेश देखने योग्य है एकमात्र तुम्हारे श्याम। धन्य है किंकरी, कैसी अपूर्व है उसकी सेवा परिपाटी।
तुलसी प्रत्येक सेवा के साथ श्याम रस का अद्भुत आस्वादन कराते कराते स्वामिनी को पागल बना रही है। स्वामिनी की स्वाधीन अनुभूति है, उनका वेश देखने के योग्य उनके श्याम ही है, ऐसा और कोई। तभी तो एक दिन प्रिय सखी के आगे ये रसोद्गार रखा था। मरम कहिलूं मोपुन ठेकिलूं से जनार प्रीति फांदे, रात दिन चिते भाविते भाविते तारे से परान कांदे, बुके बुके मुखे चोखे लागी थाके तमु सतत हाराए, ओ बुक चिड़िया हियार मझारे आमारे राखीते चाय, हार नहीं पिया गलाए परे चंदन न हो माखे गाए, अनेक यत्ने रतन पाइया थुईते ठाई न पाए, और कपूर तांबुल आपनी साजिया मोर मुख भरी दे, हासिया हासिया चिबुक धरिया मुखे मुख दिया ले, सजाइया कचाइया वसन परैया आवेशे लैया कोरे, दीप लैया हाथे मुख निरखिते तितिल नयन लोरे, चरने धरिया जावक रचई आउ लाया बांधे केश, बलराम चिते भाविते भाविते पांजर हैलो शेष। तुलसी ने अतीत की ये सब मधुर स्मृतियां स्वामिनी के हृदय में जगाकर मांग में सिंदूर रेखा अंकित की। वेश रचना की परिपाटी में सुनिपुण किंकरी ने एक बड़ा दर्पण भावमयी के आगे किया। देखो कैसा सजाया है। रूप देखकर स्वामिनी व्याकुल है। जो थोड़ा सा असंस्कृत बिना सजा संवरा रूप देखकर ही पागल हो जाता है, वो इस अपूर्व शोभा को देखकर क्या करेगा? क्या करेगा? ये रूप माधुरी नागर को कितनी देर में भोग कराऊंगी। ये त्रिजगत विलक्षण असीम रूप माधुरी और यौवन राशि देकर उसे सुखी कर पाऊंगी। श्रीमती की ये चिंता है। ये सुंदर चिंता भगवान के लिए भी लोभनीय है। किसी लीला विशेष में राधा रानी के उरोजों में अपना प्रतिबिंब देखकर विमोहित चित्त से उन्होंने कहा था कि हे राधे, नील कमल की भांति लहरी चुराकर जो दो किशोर तुम्हारे कुचों में शोभा पा रहे हैं, सखी बना लो। उनका रूप देखकर मैं नितांत विमोहित हूँ। तुम मुझे अपनी सखी बना लो, जिससे हम दोनों तरुणियों को ये किशोर एक ही समय प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करें। स्वप्न विलास में दिखाते हैं, राधा रानी को स्वप्न आता है, ये नहीं बना रहे हैं, तो ठाकुर जी दिखते हैं स्तन मंदिर में, तो फिर राधा रानी सीखने लगती है कि एक दो क्या, मैं तो एक भी कभी गोरा नहीं देख सकती है, दो दो गोरे तुम कैसे कह रहे हो अंदर है। अपनी छाया देखकर विमोहित नागर की ऐसी बात सुनकर जो हंस रही है, उन्हीं श्री राधा का हास्य हम लोगों की रक्षा करे। स्वामिनी कहती है, हे श्याम, तुम अप्राकृत नवीन मदन हो, अपनी माधुरी भोगने की आकांक्षा इतनी बलवती है। स्वामिनी सोचती है, मेरा इतना सौंदर्य है, श्याम सुंदर इसका आस्वादन ना करें तो सभी व्यर्थ। श्री कृष्ण के सुख में ही राधा रानी सुखी है। श्री कृष्ण को आस्वादन कराने की प्रबल वासना रखती हैं, तभी तो वेश रचना की इतनी आकांक्षा। देवी संबोधन प्राण स्पर्शी है। स्वामिनी के साथ बात करने का सौभाग्य तो मुझ जैसे जीव को नहीं है। आचार्य चरणों की बात का अनुवाद करना भी उनके साथ वार्तालाप करना है, ऐसा लगता है। जिसके साथ एक दिन का परिचय होता है, उसके साथ भी बात करने की इच्छा होती है। फिर जिनके पाद पद्मों में श्री गुरुदेव ने सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया है, उनके साथ बात करने की आकांक्षा नहीं जगेगी। यदि किसी प्रकार का उत्तर, संकेत, आहट नहीं मिलती तो मैं साधक किस बात का। आचार्य पाद की वाणी का अनुशीलन खरी विशुद्ध प्रार्थना होगी, अवश्य ही उत्तर देंगे। आचार्य द्वारा आस्वादित लीला, गुण और नाम माधुर्य अंत में साधक के गुणों में उत्कंठा जगाएगा और उत्कंठा में आह्वान नामी को खींच कर लाएगा। जगत के बंधु बांधवों को पुकारने पर वो उत्तर देते हैं, तुम तो कोटि कोटि प्राणों से अधिक प्रिय हो, तुम उत्तर क्यों नहीं दोगे। उत्कंठित साधक के प्राणों में ऐसी आकांक्षा जगनी चाहिए। उत्कंठा ही भजन की प्राण वस्तु है। उत्कंठा विहीन भजन तो मानो निष्प्राण है। भगवान भी चाहते हैं साधक का भजन उत्कंठा में हो। श्रीमद् भागवत में आता है, देवर्षि नारद से बोले, तुम्हारे उत्कंठा वर्धन के लिए ही एक बार दर्शन देकर अंतर्हित हो गया था।
तुम्हारी सर्वेंद्रियों को अपने में आविष्ट करने के लिए ही मेरी ये चतुराई है। उत्कंठा की मूर्ति रघुनाथ प्रबल सेवा उत्कंठा से संबोधित कर रहे हैं। देवी कृष्ण क्रीड़ा पूजार वसती नगरी, शाम के घुंघराले केश तुम्हारे इस सिंदूर से लाल होंगे, वो दृश्य कब देखोगे। श्रृंगार श्रृंगार रस में है, होगा भी क्यों नहीं। नायक साक्षात श्रृंगार, नायिका महाभाव की मूर्ति और सेवा रस से गठित किंकरी का स्वरूप। दिव्य धातु क्रीड़ा के अर्थ में ऐसा खेल खेलना होगा कि मेरी अंकित सिंदूर रेखा स्थान भ्रष्ट हो जाए। स्थान भ्रष्ट। श्रृंगार रस का खेल 3 प्रकार का है। स्वामिनी के साथ सहयोग कर जब कृष्ण करता हो, श्याम को सहयोग कर जब स्वामिनी करता बने, तीसरा दोनों ही करता हो। रस स्वयं तुम्हें सजाएगा, बस यही इच्छा है कि लीला के अंत में वो देख पाओ। अभिन्न प्राण किंकरी इस प्रकार की कितनी ही मर्म की बातें करते करते भावमयी को विवश किए दे रही है। स्वामिनी को रस कैसे सजता है। विमर्दित कुसुम माला, आधी खुली वेणी, बिखरा रत्नहार, स्थान भ्रष्ट वेशभूषा, बाहर मृदु रोदन के साथ मधुर स्मित मुखी, भीतर उत्फल विघूर्णित अलसन नेत्रा, जो रसा नाम रस्तमा, जिन्हें अंतर के अंतरतम प्रदेश में अनुभव करने की भक्त अभिलाषा करता है, वे स्वयं ही महाभावमयी की इस रस सज्जा को देखकर आत्महारा हो जाते हैं। प्रेमिक कवि ने उनकी अनुभूति के माध्यम से ही लिखा है कि लीला अंत सुखे इहार जे अंग माधुरी, तहां देखी सुखे आमी आपना पासरी। जो राधागत प्राण मंजरी भावाविष्ट और रसास्वादन चतुर सहृदय साधक हैं, वे इस रस की तरंगों में असीम की ओर तैरने लगेगा, इसमें संदेह नहीं। रस की चरम अनुभूति में ही साधक के साधन जीवन की सर्वांगीण परिणति है। ये बात सहृदय रसिक भागवतों के ग्रंथ आदि से प्रमाणित होती है। ये विश्व भगवान रस पैदा होता है। कल पूछ रही थी रस नहीं आता, ये रस है। ये विश्व भगवान के अनंत वैचित्र की लीला भूमि है। अनंत मानव अनंत भावों से जुड़े हैं। कोई कर्मी, कोई योगी, कोई ज्ञानी, कोई भक्त, फिर कोई अन्य किसी भाव में भावित होकर विश्व में विचरण कर रहा है। किंतु इन सभी श्रेणियों से अलग है एक मानव, जो एक प्रकार के असाधारण भाव से आक्रांत है और जो अनादिकाल से पृथ्वी का भूषण बना विराज रहा है। वो रसिक संज्ञा से जाना जाता है। रस भगवान का स्वरूप है, अतः वो असीम अखंड है और देश काल पात्र आदि से सीमाबद्ध नहीं है। वो सार्वजनीन, सार्वभौम और स्वप्रकाश है। ब्रज लीला में ही इसका चरम विकास है और श्री राधा माधव के निकुंज लीला रस में ही इसकी चरमतम परिणति है। आचार्य पादों ने स्वयं उसका आस्वादन कर उसे अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। विश्व के साधकों के प्रति यही उन लोगों की असीम करुणा है। कितनी मधुर मधुर बातें कहते कहते तुलसी ने स्वामिनी की मांग में सिंदूर रेखा अंकित की है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। स्फुरण के अवसान पर रोदन सिंदूरेर रेखा तव सीमंत उपरी, रचित करिबो रत्न शलाकाय करी, आमार कल्पिते सई सदृश्य सिंदूर, अलका सहित शोभा हवे की प्रचुर। श्लोक संख्या 26। जैसे चैतन्य चेतामृत में बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधु प्रभु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर बोधाय। तो उत्कंठा जो है ये पहले से हमारे अंदर है, ये श्रवण आदि शुद्ध चित्त हो जाएगा तभी पैदा होगी। देखो रुक्मणी को आदि शक्तियाँ होती, किसी के मुख से कृष्ण के रूप गुण लीला सुन के उत्कंठा पैदा हो। जब सगाई हो जाती है तो उस लड़की को कोई आके बताता है तुम्हारा दूल्हा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो उसमें उत्कंठा जागती है।
तो जिसका पूर्व जन्म का संस्कार है कोई भक्ति का और किसी स्तर पर उसने छोड़ा, उसमें स्वाभाविक ही कृष्ण प्रेम मिलन की उत्कंठा होती है। जैसे कई ब्रज के संतों में आपने पढ़ा, शुरू में ही उनको भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। कोई 6 वर्ष का घर छोड़ रहा है, कोई 12 वर्ष का घर छोड़ रहा है, उनमें तो स्वाभाविक ही मिलन की उत्कंठा होती है। लेकिन साधारण जीव जो है, जिसका कोई पूर्व संस्कार नहीं, वो किसी न किसी महत्पुरुष के संग से उसकी लीला कथा सुन के उसकी प्रति उसकी सुंदरता की, लीला की, पराक्रम की, किसी तरह की उत्कंठा जागती है कि वो है कैसा। जिसको कभी देखा नहीं, सुना नहीं और कोई हमारा संस्कार नहीं, उसके प्रति उत्कंठा जागेगी कैसे? तो कथा तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग में ही जाके आपको उत्कंठा जागेगी ना। कोई कह देता है कि जी आम बड़ा मीठा होता है, तभी तो तुम्हें आम खाने की इच्छा होगी। यदि आम देखा नहीं, किसी से सुना नहीं, तो उसमें क्या है? आपको क्या पता है कि नींबू और आम में क्या स्वाद का फर्क है? तो दोनों बातें हैं। स्वाभाविक भी हो सकती है, जैसे ये बचपन से जो लोग इधर लग जाते हैं उनमें स्वाभाविक ही उत्कंठा है, पूर्व जन्म की स्मृति है वो जाग जाती है। तो पूर्व जन्म की स्मृति भी कभी कभी कुछ काल जो हमारी वासनाएं हैं वो थोड़ी बहुत भोग के किसी महापुरुष के दर्शन से, टच से वो जाग पड़ती हैं, तो उसका संसार छूट जाता है। मेरे गुरु जी कहा करते थे, आखिर संत का संत, किसी किसी के दो इसके जल्दी को कहते थे। उनका पूर्व जन्म की स्मृति बहुत थी। 4 बच्चे हो गए, चारों बच्चों को अनमैरिड छोड़ के घर छोड़। एक लड़की की शादी हमारे सामने हुई, सुप्रीति की, गणेशपुरी में हुई ना, गणेश, वो भी आश्रम में हुई, छोड़ के आ गए। तो महाराज जी रोज कहते उसको, सेठ आखिर संत का संत, यानी तेरा ये इतना संस्कार था, वो चला गया आखिर संत का संत। और अल्प अवस्था में वो तो अपना सिद्धि प्राप्त करके चले भी गए। तो जो काम बाकी होता है, कोई ना कोई हमारे अंदर वासना रह जाती है जिसके कारण हमारा जन्म होता है। तो उसके वो कर्म जो है जब क्षीण होने लगता है तो स्वाभाविक उत्कंठा जाग जाती है, तो बीच में कोई ना कोई बिचौला हो। इसीलिए पहला आदो श्रद्धा का है। अब ये देखो, जो सुभाष सुंदरी है उसको पूर्व जन्म की स्मृति है कि मेरे ये होने वाला है, जो होना था हो गया, तो साधु हो गए। दोनों तरफ। हमारे टला वाले 12 साल के थे, सुन लिया कि तेरी उम्र तो 12 साल 18 साल है, ज्योतिषी से ऊपर से गिरे, छत से नीचे सैर कर रहे थे, घर के जिम्मेदार थे, तो घर का मंदिर था, ऊपर सैर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरे तो ऐसा लगा जैसे, उसको खुद बताते थे जैसे मैं फूलों के ऊपर गिरा हूँ। तो मन में आया कि जब 6 साल ही और जीना है तो छोड़ो इस संसार को। दूसरे दिन घर छोड़ के निकल, स्टेशन पर आगे 2 कपड़े ये है। श्लोक संख्या 26। हे देवी, क्या प्रेमानंद पूर्वक सुगंधि अरुण रस से धीर हाथों से तुम्हारे तिलक के चारों ओर कृष्ण मादक महोषधि रूपी बिंदुओं की रचना कर सकूंगी? स्वरूप अविष्ट श्रीपाद ने स्वामिनी की सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित की है। अब इस श्लोक में तिलक के चारों ओर अरुण वर्ण की बिंदु रचना का स्फुरण हुआ है। स्फूर्ति की देवी सामने है, तीव्र लालसा भरा हृदय है। राग मार्ग में लालसा ही अभीष्ट वस्तु के आस्वादन और प्राप्ति का एकमात्र कारण है। तभी तो भक्ति स्वामी ने साफ लिखा है कि इसका मूल एक ही है, लोभ। और किसी तरह से तो जिस चीज का हमें लोभ नहीं वो मिलेगी क्या? सीधी सी बात। उसके अभाव में दुख होगा तो उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। छोटी मोटी डिग्री लेने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उससे तो 1/100 हिस्सा भी इस मार्ग के लिए कोशिश नहीं करी। वैदिक मार्ग से भी तो मिलेगी वस्तु, मतलब, लेकिन थोड़ा फर्क होगा, मतलब अगर लोभ नहीं देखो, वैदिक मार्ग और वैदिक ऐसे तो दोनों की जाति अलग है। ऐसा किताबों में लिखा है
कि वैदिक भक्ति और प्रेम भक्ति की जाति ही अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक भक्ति करते करते राग मार्ग नहीं मिलेगा। जो बहुत आरूढ़ हो जाएंगे ना वैदिक भक्ति में, डूज एंड डोंट्स, ये करना ये नहीं करना, ऐसे करना वैसे करना, वो तो वहीं तक रहेंगे, उनको प्राप्ति तो होगी, लेकिन फिर ऐश्वर्यात्मिक लोक मिलेगा। राग मार्ग का मतलब यह राग होना, बस। यदि आप राग मार्ग से करोगे तो फिर आप ज़्यादा विधि निषेध नहीं कर सकोगे बहुत काल तक, लेकिन बहुत जल्दी वैदिक भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। साधन भक्ति के 64 अंग लिखे हैं, फिर 64 में 32, 16 महाप्रभु ने आखिर में खाली 5 कर दिए कि इन 5 का तुम अनुसरण करो तो काम बन जाएगा। जल्दी अपने आप को सिद्ध समझ के राग मार्गी नहीं बना लेना चाहिए। ये पतन का कारण है, क्योंकि आलस्य जीव है ना हम लोग। सवेरे नहीं उठे तो कह दिया अरे हम जब जागेंगे तब सवेरा हो गया। सूरज तब चढ़ेगा जब हम जागेंगे। तभी ब्रह्म मुहूर्त है, है? तभी ब्रह्म मुहूर्त है जब हम पर्दा जाएंगे। कर देंगे, हम पर्दा कर देंगे, जब उठेंगे तभी कभी। ऐसे तो देखो राधा सुधानेरी में है ना श्लोक कि जिसका मन 24 घंटे उसमें लगा हुआ है और वो उसी के अंदर बाहर घूमता है, वो सवेरे उठे या ना उठे, जब जागे तब सवेरा। कौन आक्षेप कर सकता है कि उसके गले में तुलसी है कि नहीं? कौन कह सकता है कि वो जागा कि नहीं जागा? लेकिन ये पहली बात तो सुनो ना, पहली लाइन तो सुनते नहीं है, दूसरी पकड़ लेते हैं। उसमें एक डायलॉग चला, अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, हम जहाँ खड़े हो जाते लाइन वहीं से चालू हो जाती है। लेकिन आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए ना। देखो ना सनातन गोस्वामी 7 दिन लग गए परिक्रमा करते, तो ठाकुर जी तो हमारे लिए प्रकट होते नहीं, लेकिन हम सब साधन भक्ति जल्दी जल्दी छोड़ते जाते हैं। क्या करें? ये हम करुणा का रोग भी तो लग गया है लोगों को। साधन भक्ति करावे के किसी ने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा कि करुणा हैज कन्वर्टेड एवरी हाउस इनटू अ टेंपल। हमारी लंदन वाली प्रेम ने इसको लिख के भेजा, टेल दीदी करुणा हैज कन्वर्टेड सो मेनी हाउसेस इनटू टेंपल। कि मंदिर बंद कर दिया करुणा ने, तो कि सब घर में भगवान सब कहते घरों हैं कि में मैंने मंदिर सब बन घर गए। में मंदिर खोल दिया। ना ये तो ठीक है, बहुत लोगों को फायदा भी है, कुछ भगवान का डर भी ये आ गया है कि 2-4 करुणा से जवान जवान पिक्चर का मरते गाना- देखते हैं तो कहते हैं अरे पिक्चर का गाना किसके भी लिए था। हम लड़ मर रहे, यही अंत है। अरे पहले नहीं पता था कि सबको मरना है, आज ही पता लगे। मैं एक पिक्चर का गाना था कि मंदिरों में पड़ गए ताले, मधुशाला खुल गई, वही वो हालत तो हो वो तो गया। है ही, एक दिन ऐसा आएगा मधुशाला खुली रहेगी, मंदिर बंद हो जाएगा। उसमें अंत है, चुकेगा भूलका दाना, कौवा मोती खाता। है, चलो जी। राग साधक का भजन देह गे भूल कर प्रगाढ़ लालसा और आर्त उत्कंठा से जितना ही पुष्ट होगा उतना ही निकट होगा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का समय। स्फुरण में विराम आता है तब श्रीपाद किस प्रकार प्रगाढ़ लालसा उत्कंठा के साथ ईश्वरी के दर्शन की कामना करते हैं, ये राग मार्गी साधक के ध्यान का विषय है। ध्यान के देवता श्रीपाद के भीतर बाहर खेल कर रहे हैं। तुलसी मंजरी प्रीतिपूर्वक सुगंधी अरुण रस से स्वामिनी के तिलक के चारों ओर बिंदु रचना कर रही है। सामने बैठकर बाएं हाथ से स्वामिनी का चिबुक पकड़कर गहन मनोयोग के साथ कोटि प्राणों के तुल्य एक एक अरुण बिंदु की रचना। सेवा में उनका अभिनिवेश कितना प्रगाढ़ है। इस मनोयोग की प्रतिच्छवि तुलसी के नेत्रों में, वदन पर, हाथों में अभिव्यक्त है। भावुक साधक निकट बैठकर सेवा का कौशल या परिपाटी सीखे। ये किंकरियां युगल प्रेम की गुरु हैं। इनके साथ इनकी अनुगत्यमयी सेवा ही गौड़ीय वैष्णव साधक का परम काम्य है। जल्दी गुरु नहीं बन जाना। सब लिख दिया कि किंकरियां गुरु हैं, कल को कहोगे जी बाबा हम लोग गुरु हो गए। पहले किंकरियां है ना गुरु, हाँ, वही तो दीदी कह रहे हैं। किंकरी बनना है ना पहले तो। गुरु पहले, किंकरी तो भले हम बने। गुरु पहले बन जब जाते गुरु- हैं, जब गुरु किंकरी तो बन ही जाएंगे बाद में। नहीं, किंकरी का मतलब है किम करूं, हाँ, जब हम सतत हाथ जोड़ के खड़ी रहे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। दीदी जब हमें गुरु बनना होगा हम कहेंगे हम किंकरी हैं इसलिए गुरु बन गए।
जैसे किंकरी का अर्थ आपने, मंजरी का क्या अर्थ है? मंजरी के ऊपर भंवरा नहीं आता, फूल के ऊपर जो मंजरी होती है उसके ऊपर भंवरा नहीं आता, इसलिए वो उसका निषेध कर देती है। तो जो कृष्ण रूपी भ्रमर को भी नकार कर दे वो मंजरी है। मंजरी भंवर को देख के फूल के ऊपर बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन वो उसको भूलती नहीं। ये करो। इन लोगों की मंजरी 5 प्रकार की सखियों में जो 2 प्रकार की सखियां हैं, प्रिय नरम सखी और प्राण सखी, ये दोनों किंकरियों के शब्द हैं। सखी शब्द तो महाप्रभु से पहले था, लेकिन किंकरी और मंजरी तो, किंकरी तो शायद पहले भी होगा, किंकरी तो है, किंकरी तो होगा ही, तो लेकिन मंजरी शब्द तो महाप्रभु ने निकाला जी। और इसकी जो है सेवा परापाटी जो है पराकाष्ठा की है, वो तो सखियों की नहीं। एक प्रश्न ये है, मंजरी जो सेवा कर रही है, महाप्रभु ने जो साधना दी, और जो संप्रदाय हैं जहाँ पर किंकरी भाव साधना है, वहाँ पर निवृत्त निकुंज में फिर सेवा कौन करता है? जैसे यहाँ मंजरियाँ करती हैं जो बहुत ही रिक्वायर्ड सर्विस जिसे कहते हैं, वहाँ कौन करता है? वहाँ जरूरत पड़े तो सखियाँ आ जाती हैं बाहर से, लेकिन अंदर कोई नहीं। इतनी पराकाष्ठा की सेवा किसी और संप्रदाय में है भी नहीं, श्रृंगार का कहीं मेंशन नहीं। ये जो अंतरंग विलास है, इसको निबड़ निवृत्त निकुंज बोलते हैं, वो तो सिर्फ कथन संप्रदाय में ही है। और इतनी जो गूढ़ सेवा है वो भी अंदर सखियों का प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि सखी 3 प्रकार की जो सखियाँ हैं वो तो ठाकुर जी के कहने से या कभी राधा रानी के कहने से अंग संग भी कर लेती हैं, उसमें ये भाव नहीं। वो सेवा कौन कर सकता है उसका मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कर जो आप सूझ जाए कि अंदर सखियाँ भी जो हैं वो भाव रूप में रहती हैं, समझे। तो उस वक़्त अगर जिसकी जरूरत पड़े तो संगनी शक्ति के साथ मिलके वो सखी बन जाती है सेवा करने के लिए, तो वो सेवा करती हैं। एक फिर प्रश्न ये उठता है, अगर सखियाँ भाव स्वरूप में रह रही हैं अंदर ही में, तो फिर मंजरियों की क्या आवश्यकता है? सखियाँ हमारे संप्रदाय में तो मंजरियाँ हैं, तो मैं आपने दूसरों का पूछा, मैं उनका बता रहा हूँ। तो हमारे में नहीं है ये चीज़, सखियाँ भाव स्वरूप में नहीं है। जब मंजरियाँ हैं वहाँ तो सखियों की जरूरत है Specialized सही, उसके लिए लेकिन बात उनकी है। जरूरत वो भी जैसे साधारण मान लो कि थक गए, समझे, और पानी पिलाना है तो सखी पिला सकती है, लेकिन जो एकदम दूर है, बाल में बाल फंस गए, वो सखी नहीं जा सकती। विलास में बाल में बाल फंस गए, गांठ पड़ गई, विलास में अब व्यवधान पड़ गया, तो वो मंजरी जो है वो जाएगी, जो कि वहीं सखी नहीं जाएगी। राधा रानी शर्म करती है ना, कुछ कुछ लज्जा रहती है सखियों से राधा रानी। नहीं, सखियों का वहाँ प्रवेश नहीं है। निबड़ निवृत्त निकुंज की अत्यांतिक श्रृंगार रस की सेवा में सखियों का प्रवेश नहीं है। सौभाग्य में तो सखियाँ ऊपर, लेकिन सेवा में उनकी मंजिल में। क्योंकि भाव रूपी सखियाँ तो अंदर होती हैं, ये तो हमने बहुत बार सुना है, भट्टी से ही सुना है कि जो वो थक जाते हैं और एकदम विरत हो जाते हैं, तो फिर उनको मिलाने के लिए भी सखियाँ अब मिला तो देती हैं, लेकिन अगर उसमें कोई व्यवधान आ जाए श्रृंगार अत्यांतिक श्रृंगार रस में, तो वो मंदिर में और वो पता भी नहीं लगने देती। उनकी सेवा भी इतनी सूक्ष्म है कि वो फटाफट कहीं से निकल के करके अंतर ध्यान हो जाती है। इन लोगों की एकांतिक शरणागति ही साधक को भाव राज्य में ले जाकर इनका संग सानिध्य देकर धन्य है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने लिखा, ब्रजपुर वनितार चरण आश्रय सार करो मन एकांत को। साधक आवेश में भी साधक इन लोगों के श्री चरणों में ही आर्थिक उत्कंठा में प्रार्थना करे, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पति। ऐसी उत्कंठामय प्रार्थना से उन लोगों की करुणा खींची आएगी, साधक
युगल माधुरी का आस्वादन कर धन्य हो। हे देवी लीला में कृष्ण मादक और महाऔषधि ये अरुण, ये वेश रचना देखकर तुम्हारे कृष्ण पागल हो, तुम्हारे खेल का साथी पागल हो जाएगा। खेल होगा निर्बाध, जादू टोना बहुत करती है, इसलिए हम लोग उसे ऐसी औषधि देंगे जो उसे पागल बना दे, बाधा विघ्न ही मिट जाए और कोई उसे आकर्षित ही ना कर सके। धन्य है दास। राधा रानी को कृष्ण की बात सुनाकर विमुग्ध कर आनंद सागर में डुबा कर सेवा। कृष्ण शब्द की ये है नित्य विहार, गौड़ीय संप्रदाय का ये नित्य विहार। ये नहीं कि वो दोनों जरूर इकट्ठे ही होंगे और सारा वक्त विलास ही करेंगे। वैसे तो महाराज जी कहते थे अत्यांतिक स्थिति तो यही है कि जब से 1 से 2 के शैया ग्रहण करी आज तक कोई, असली नित्य विहार तो वही है। कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने ब्रह्म संहिता की टीका में लिखा है, अपने रूप गुण आदि द्वारा सभी का चित्त आकर्षित करने वाला परम रहतम आनंद ही कृष्ण शब्द का वाच्य। फिर कृष्ण शब्द भी श्री देवकी नंदन में यशोदा का एक अन्य नाम है देवी, अतः यशोदा नंदन में बूढ़ी। इन्हीं का सर्व आनंद तत्व वासुदेव उपनिषद में देखा जाता है। देवकी नंदन अखिल विश्व के आनंद प्रदाता है। वो आनंद भी विशुद्ध चिन्मय आनंद है और वो कृष्ण में अनन्य सिद्ध है, अर्थात तो अन्य किसी भगवत स्वरूप से नहीं आता। विशुद्ध चिन्मय आनंद ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। एकमात्र प्रेम ही इस चिन्मय आनंद सिंधु के हृदय में कामना की तरंग जगाने में समर्थ। राधा रानी उसी प्रेम रस की ही घनीभूत मूर्ति, प्रेम की परम सार साक्षात महाभाव स्वरूप। महाभाव ही कृष्ण मादक महोष। अमृत सिंधु में जो कुछ गिरता है वही अमृतमय हो जाता है। उसी प्रकार इस महाभाव सिंधु श्री राधा के ललाट पर विनयस्त होकर अरुण वर्ण बिंदु कृष्ण मादक महोषधी हो गए। तुलसी कहती है, इसके बाद सब बाधा विघ्न कट जाएंगे, स्वच्छंद रूप से तुम्हारे साथ मिलन होगा। महाभाव चंद्रावली आदि में भी है, ये सत्य है, किंतु मदीयता में प्रेम के प्रभाव से श्री राधा श्री कृष्ण को वशीभूत करने में सदा समर्थ है। इसी गौरव के कारण राधा किंकरियां चिर गौरान्वित। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, अगहर बलिवर्द प्रयान्न वस्तव यो ब्रजे, वृषभव कुशा दैत्योनासो बलाद भीयुज्यते, इति किल विषागिभिर्चंद्रावली निल्यस्थम, वन भुवि कदा नेष्यामि त्वाम मुकुंद मदीश्वरी। उत्तल्लिका बले। नंदीश्वरी में संक्षिप्त मिलन, पूर्ण मिलन है श्री राधा। श्री राधा मिलन की आकांक्षा से सूर्य पूजा के बहाने व्याकुलता से भरकर सखियों के साथ कुंड तीर पर उपस्थित है, किंतु शाम कहाँ? श्रीमती का हृदय चूर चूर हुआ जाता है। ईश्वरी की व्याकुलता देखकर श्री रूप मंजरी शाम की खोज में निकली, इधर उधर खोजती हैं, कहीं भी शाम को ना पाकर वो सखी स्थली पहुंचती, देखती हैं शाम चंद्रावली के कुंज में चंद्रावली के साथ है। श्री रूप मंजरी सहसा कुंज में प्रविष्ट होकर भीति युक्त स्वर में कहती हैं, हे अगर, हे मुकुंद, कंस के अनुचर किसी वृषभाकार दैत्य ने वृंदावन आकर तुम्हारे प्रिय नवे वृक्ष पर आक्रमण कर दिया, शीघ्र चलकर उसकी रक्षा करो। उसको बुलाने के लिए। रूप मंजरी की बात सुनकर रसिक शिरोमणि समझ गए कि उनकी प्रिया जी को विरह असुर सता रहा है। वे अघर हैं, विरह दैत्य का नाश करने में वे ही समर्थ, और उनके श्रीमुख की कैसे कैसे वाक्य रचे हुए हैं ना, गुप्तकुंड में भी वो बाहर से कह देता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि कंस की अनुचर आके सब भैया ले जाएंगी आके। उनके श्रीमुख की हास्य चंद्रिका से श्रीमती का विरह ताप शांत होता है, इसीलिए वो मुकुंद है। चंद्रावली सरल हैं, चतुर नहीं। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, मैं अपने प्रिय वृक्ष की रक्षा कर अभी आता हूँ, यदि लौटने में विलंब हो जाए तो बुरा मत मानो। सवेरे गुप्तकुंड में यही कह के जाते हैं कि मैं जरा कंस के शत्रुओं को परे करके आता हूँ। चंद्रावली को कहना धीरज रखे।
खेल है उनका। वे रूप मंजरी के साथ श्री राधा के कुंज पर आ पहुंचे। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, इस प्रकार मिथ्या बात कहकर मैं तुम्हें चंद्रावली के कुंज से अपनी श्री राधा के कुंज में कब लेकर आऊं? तुलसी सेवा रस में विभोर है, ये अरुण रस के बिंदु नहीं है। शाम को पागल करने की मौशनी है, वो तो लंपट है बहुवल्लभ। अपना मुंह एक बार अच्छी तरह दिखाना उसे। सेवा चिंतन के समय भावुक साधक की दृष्टि इन सब बातों की ओर रहनी चाहिए। स्मरण का अर्थ ही है मानस संग, साक्षात ना सही मन ही मन उनसे बात करने में क्या बात है। मन की सेवा उन्हें परम सुखकर लगती है, तभी तो उस भाव में भावित साधक निरंतर ब्रज लीला रस में निमग्न होकर मानसी सेवा से साक्षात सेवा जैसा आनंद प्राप्त करता है। हृदय में बसे श्याम को पीछे कोई छीन नहीं दे, इसी आशंका से स्वामिनी बिंदु धारण करने की इच्छा। उन्होंने अपना मुख स्थिर होकर तुलसी के हाथों में सौंप दिया। उनकी इच्छा जानकर तुलसी ने मनोमत रूप से बिंदु रचना कर दी। इतनी परिपाटी वाली सेवा, इतनी परिपाटी युक्त प्राण डालकर की गई सेवा राधा दासी के अतिरिक्त और कोई सेवा नहीं जानता। कभी सुबह वो बनाते हैं ना और चंदन से, इसको याद रखा करो। चंदन का हार बनाते हैं ना, बिंदु लगा लगा के, फिर उसको मैं तो क्री लिख देती हूँ। रविंद्र जी कहते ये क्या लिखा हुआ है, मैं क्या आप पढ़ लो। कहते अच्छा अच्छा समझ गया, मैं क्या समझ गया। कहते इसके ज्यादा बड़ा उपहार कौन दे सकता है उनको। अपने 24 घंटे उसके छाती पर लिख दिया है। हे ऋषिभानु कुमारी के, शास्त्र विचार से और पंडितों के अभिमत से जाना तुम्हारी प्रेम सेवा ही समस्त पुरुषार्थों की श्रेणी है। तभी हे मदन मोहन मुग्ध रूपे, मैं परम आनंद पूर्वक तुम्हारी दासी बन। स्वामिनी के हृदय में कृष्ण का आस्वादन जगाते हुए तुलसी की सेवा परंपरा चल रही है। मैंने स्वयं सेवा ना की सही, इन लोगों इंद्रियों की सेवा के समय सेवा परिपाटी देखकर, सेवा की सामग्री देकर कृतार्थ क्यों ना हो। भावुक साधकों के प्राणों में ऐसी आकृति जगनी चाहिए, उन्हें इसी से युगल रस का होगा। रूप रघुनाथ बोले है जो आकृति, कबे हम गुजगो से युगल पे। युगल उपासकों की प्रेम की ही उपासना है। श्री राधा रानी साक्षात प्रेम की ही मूर्ति। अभीष्ट के लिए सुतीव्र आकृति, छटपटाहट, व्याकुलता का नाम भी प्रेम है। साक्षात्कार ना होने तक कंठा क्रमशः बढ़ेगी। हेम गोरी तनुराई, आंखी दर्शन चाई, रोदन करियो अभिलाष। तुलसी कहती है, इन बिंदुओं को देखकर तुम्हारा श्याम पागल होगा ही। मुंह दिखाना उसे, और बीच में यदि अवसर मिले तो करुण नैनों से इस दीन दासी की ओर थोड़ा देख। सहसा स्फूर्ति में मिलाओ, हाहाकार के साथ कहा, हे देवी कबे तब होइगो करुणा, अरुण सुगंधि रसे तिलकेर चारि पाशे, बिंदु सब करिबो रचना, अतएव संभ्रम भरे धीर सुनिपुण करे, कल्पना करिबो मनोहर, मादक औषधि पाए हेरी तार सुषमाए, उन्मत होइबो वंशी। दासको स्वामी की दासको तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन आनंददास ने इसको और भी बड़ा और रसिक बना लीला दे दे के आकर्षित। और सबसे पहले हमने यही किताब पढ़ी थी। मेरी तो खैर ये कंठहारी, अब तो रोज पाठ भी करती थी इसका। एक को भी यही इसमें भी कहते हैं वो किताब सबसे पहले पढ़ी। You have it. वो पढ़ाने लग गए। You have it.